तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। भाइयों के भाई की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे उस समय के अंडरवर्ल्ड की शुरुआती दिनों की, जब सबसे बड़ी जोड़ी थी। उसके पहले की भी, जब समद खान फील्ड में नहीं आया था। वो थी अमीरज़ादा और उसका भाई शहज़ादा। अमीरज़ादा शहज़ादा की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अमीरज़ादा के बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। हमने भी एक सीरीज़ बनाई थी, कोई 9-10 एपिसोड जो हमने पठान गैंग के ऊपर बनाए थे कुछ महीने पहले। उनमें हमने काफ़ी सारा जिक्र जो है वो अमीरज़ादा का किया हुआ है, लेकिन उसमें कहीं शहज़ादा का जिक्र नहीं आया था, क्योंकि शहज़ादा भले ही अपने भाई के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन कोई इतने बड़े काम उसने तब तक उस दौर में नहीं किए थे जितने उसने बाद में किए। ये शहज़ादा को लंबू शहज़ादा कहते थे। आपको मालूम होगा, मैंने बताया भी था एक एपिसोड में कि जो आलमज़ेब और उसके भाई थे, उनकी हाइट तकरीबन थोड़ी कम थी और उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं थी। गोरे चिट्टे बड़े खूबसूरत हैंडसम किस्म के भाई थे सब। आलमज़ेब भी, परवेज़ भी, आयूब भी। उनका भी एक भाई है शहज़ादा, जो आज भी मुंबई में रहता है, आलमज़ेब का भाई। उसी तरह अमीरज़ादा का भाई शहज़ादा नवाब खान पठान के बेटे। तो इन दोनों के किस्से बड़े इस किस्म के हैं कि जब इनको ज़रूरत पड़ती थी एक दूसरे की, तो कहीं से बैठ के भी एक भाई दूसरे भाई की हेल्प करता था। लेकिन उसके बाद शहज़ादा हमेशा अंडरग्राउंड हो जाता था। अमीरज़ादा अपने भाई को काफ़ी संभाल के रखता था और उसको थोड़ा अपना जो उसका कद था अंडरवर्ल्ड में उस ज़माने में, करीम लाला के करीब होना, और बहुत बड़ा जो ग्रुप था पठान लड़कों का, उसमें उसका जो नाम था वो पहले नंबर पे आता था। उसके जो शाबिर का जो मर्डर हुआ, साबिर का सबसे पहले, उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया था अमीरज़ादा ने। उसके बाद जो गैंग वार की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें अमीरज़ादा पे अटैक होता है, उसके बाद समद खान के ऊपर अटैक होता है, वो पूरी डिटेल में तफसील में मैं आपको बता चुका हूँ। उस समय पे, उस दौर में साबिर के ऊपर अटैक करने के बाद, जब ये सब पठान लड़के अंडरग्राउंड थे, पूरे का पूरा गैंग जो था, आलमज़ेब भी, उसके भाई भी, अमीरज़ादा भी और शहज़ादा, लंबू शहज़ादा, ये सब अंडरग्राउंड हुए थे। कोई गुजरात चला गया, कोई वापी चला गया, कोई नवसारी चला गया, कोई खडाला लोनावाला में घूमने निकल गया। तो एक तरीके से दाऊद गैंग से लुकते छिपते ये लोग अपने छोटे मोटे काम करने लगे, और उन्हीं दिनों में इनका खर्चा बहुत हुआ। जो दाऊद के साथ लड़ाई में जो इनको घर से भाग के होटलों में रहना, सेफ हाउस ढूंढना, खबरी लड़के रखना जो इनको इतला देते थे अब क्या हो रहा है, उसके साथ साथ जो पुलिस के खबरी थे उनको खरीद के रखना, और यहाँ तक के कुछ चुनिंदा पुलिस वालों के भी रेगुलर टच में थे और पैसा देके इस बात की गारंटी लेते थे कि आप हमें तंग नहीं करोगे जब तक माहौल ठंडा नहीं हो जाता। लेकिन दाऊद गैंग तभी काफ़ी सरगर्म था और बड़ी जिसको कहते हैं कि बेसब्री से इस बात की तलाश में थे कि वो सब लोग जिन्होंने साबिर को मारा, उनसे जितनी जल्दी हो सके बदला लिया जाए। तो उन्हीं दिनों में ये लोग मुंबई के डिफरेंट इलाकों में छिपे हुए थे, लेकिन किसी को खबर नहीं थी। लेकिन एक केस ऐसा हो गया जिसने सबको पुलिस की नज़रों में एक बार फिर डाल दिया। उन्हीं दिनों में दिलीप कुमार, जो यूसुफ भाई
बहुत बड़े एक्टर, उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी शक्ति, जिसके प्रोड्यूसर थे मुशीर और रियाज, दो पार्टनर थे। तो जो मुशीर भाई था उसको किडनैप करने की प्लानिंग बनाई इन सब लड़कों ने मिलके, जिनमें अमीरज़ादा और शहज़ादा मेन थे। कहते हैं कि साथ में आलमज़ेब भी था, लेकिन उसकी बराबर कोई पुष्टि बराबर नहीं होती। कुछ अकाउंट्स में है कि वो भी साथ में था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि आलमज़ेब साथ में नहीं था। तो मशीर को किडनैप किया जाता है उसके एक दोस्त के थ्रू, जो फिल्म का वो जो पब्लिसिटी वगैरह करते हैं, रमेश शायद उसका नाम था, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे और उसने अपने दोस्त को छोड़ा, और जैसे ही वहाँ से निकला उसको एक एम्बेसडर गाड़ी में किडनैप करके नागपाड़ा की एक बिल्डिंग में छुपा के रखा गया, और वहाँ तक उसको लेके जाया गया था उसकी आँखों पे पट्टी बांध के। वो पूरा जो किडनैपिंग का काम था वो पूरे का पूरा लंबू शहजादा ने किया था। तो उस बिल्डिंग में इसको बहुत मारा गया, मुशीर को टॉर्चर किया गया, और वहाँ से इसको अपने उस दोस्त को फ़ोन करवाया गया, जिससे 20 लाख रुपया उस ज़माने में फिरौती मांगी गई। लेकिन उस आदमी के पास इन हैंड 2 लाख रुपया था, वो उसने दे दिया, और एक तो दिन का समय लिया कि बाकी का 18 लाख आपको दे देंगे, और उस प्रॉमिस पे बशीर को छोड़ा गया। उसके बाद उस आदमी ने सोचा कि अगर आज इनको पैसा देंगे कल को और मांगेंगे, तो उसने छूटने के बाद जो पूरी गाथा कहानी दिलीप कुमार साहब को सुनाई। तो रोबैरो उस समय पे जो थे वो पुलिस कमिश्नर थे, जूलियो रोबैरो। तो दिलीप कुमार इन दोनों को लेके, उस रमेश को और मुशीर को लेके रोबैरो साहब को खुद मिलने गए क्राफोर्ड मार्केट पुलिस हेडक्वार्टर में। वहाँ पे रोबैरो से मीटिंग करके उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। रोबैरो ने उसी समय अपने जो मधुकर जेल्डे, जो सीनियर इंस्पेक्टर थे क्राइम ब्रांच के, उनको बुलाया, और उनके साथ इसाक बागवान सब इंस्पेक्टर थे नए नए, उनको बुलाया, और दिलीप कुमार के सामने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जितनी जल्दी हो सके सब आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। तो उसके बाद जो इसाक बागवान ने अपना जो खबरियों को तंत्र मंत्र था उसको काम पे लगाया, और एक खबरी जिसका नाम सलीम था उसके थ्रू इनको पूरी पूरी जो शनाख्त थी वो हुई। उस घर का पता चला, उस कमरे का पता चला, जो नागपाड़ा में ही बिल्डिंग थी जहाँ पे उसको छुपा के रखा गया था। और वो करते करते पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पहुँचती है लंबू शहजादा और उसके भाई अमीरज़ादा के ऊपर। और उसमें एक रोल जो था, एक हिस्सा पूरी कानपुरी में इनके बाप नवाब खान का भी पाया गया। उसको भी क्राइम ब्रांच में ले जाके बंद किया गया। तो उसको जब ढूंढने लगे अमीरज़ादा को और शहजादा को, तो पता चला कि ये दोनों शख्स जो हैं ये गुजरात की तरफ भाग गए हैं, अहमदाबाद में होंगे या किसी और जगह पे होंगे। तो वहाँ पे 2 टीम पुलिस क्राइम ब्रांच की जाती हैं, एक शहजादा की तलाश में, एक अमीरज़ादा की तलाश में। लेकिन अमीरज़ादा तो उनको मिल जाता है, शहजादा नहीं मिलता। तो उस दौर में जब वापस आते हैं तो इनके बाप की निशानदेही पे और कुछ खबरियों को कहने पे शहजादा को भी अरेस्ट किया जाता है नागपाड़ा के एक घर से, उसके हाइड आउट से। तो वो केस चलता है इनका। उसके बाद अमीरज़ादा को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में ही उसके ऊपर अटैक होता है। वो अमीरज़ादा की कहानियाँ हमने आपको पहले कई बार सुना चुके हैं। लेकिन शहजादा उसके बाद छूटने के बाद वो दौर जाता है 83-84 का। उसके बाद ये आदमी को लगता है कि मुंबई में रहना इतना सेफ नहीं है। उन्हीं दिनों में शहजादा ने एक और केस भी उसके ऊपर था जिसमें पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वो था जो उसने माहिम के अंदर
राशिद अरबा के ऊपर फायरिंग की थी। वो केस भी रीओपन हो गया। तो काफ़ी तरफ से पुलिस का प्रेशर बढ़ने के बाद शहजादा मुंबई छोड़ के अहमदाबाद में शरण लेता है। वहाँ पे वो जो अब्दुल लतीफ़, जो अंडरवर्ल्ड डॉन था गुजरात का सबसे बड़ा, लतीफ़ भाई के नाम से जाना जाता था, उसके पास जाके शरण लेता है। और उसके कहने पे उसने गुजरात में बहुत से और काम किए और वहीं अपना बेस अड्डा अहमदाबाद को बना लिया। उन्हीं दिनों में लतीफ़ के ऊपर इतना पुलिस का प्रेशर होता है, गुजरात पुलिस का, जो उस समय के एटीएस के बड़े अधिकारी थे कुलदीप शर्मा, वो पूरी ताकत के साथ लतीफ़ के पीछे लगे हुए थे। तो लतीफ़ देश छोड़ के, अहमदाबाद ही नहीं हिंदुस्तान छोड़ के दुबई चला जाता है, दाऊद की शरण में चला जाता है। तो दुबई में एक इंडिपेंडेंट बंगला लेके रहने लगा, लेकिन उसको भी काफ़ी जिसको कहते हैं बुरी आदतें बहुत थी। जुए का बहुत शौकीन था और वही उसकी जुए की आदत जो थी वो लंबू शहजादा को भी लगी। तो जाने के पहले वो अपना जो फिरौती का, किडनैपिंग का, एक्सटॉर्शन का काम था, वो लंबू शहजादा के पास छोड़ गया और उसको एक असिस्टेंट दिया, एक साथ में जोड़ीदार दिया, जिसका नाम था अब्दुल वहाब। तो अब्दुल वहाब और लंबू शहजादा गुजरात में बड़े बड़े कांड करने लगे। हथियार उनके पास थे, लतीफ़ की छोड़ी हुई लड़कों की आर्मी उनके पास थी। तो उन्हीं दिनों में उन्होंने एक बहुत बड़े व्यापारी का किडनैप करके उससे तकरीबन 1 करोड़ रुपए की फिरौती उन्हीं दिनों में ली। और उसके बाद एक और हौसला बढ़ा, उसके थ्रू एक और अमीर आदमी को पकड़ के उससे 1 करोड़ की फिरौती ली। लेकिन गलती ये कर बैठे दोनों, वहाब और शहजादा, कि उन्होंने जो हिस्सा दुबई में बैठे लतीफ़ को भेजना था वो नहीं भेजा। अब लतीफ़ को पता था कि उन्होंने 2 करोड़ कमाया है, वो हिंदुस्तान आ नहीं सकता क्योंकि उसको वांटेड था वो, और अगर आता तो उसको डर था कि गुजरात पुलिस और एटीएस उसका एनकाउंटर कर देगी। और वो वहाँ से अपने तरीके से फ़ोन पे मैसेज करके इनको बोल रहा है कि मुझे पैसा भेजो, मैं प्रदेश में बैठा हूँ, मुझे पैसा चाहिए। और जो उसने उस दौरान जो लोगों से कर्जा लिया अपना दुबई का लाइफ स्टाइल बनाए रखने के लिए, जुए की आदत थी, वो पैसा भी चाहिए था। तो यहाँ से पैसा जा नहीं रहा था, इन्होंने देने से इनको ये कहना था कि आज भेजते हैं, कल भेजते हैं, लेकिन ये यहाँ जुए में पैसा हार गए और जो इनको शौक थे उनमें पैसा खर्च कर दिया। तो जैसे जैसे लतीफ़ का प्रेशर बढ़ने लगा तो अब्दुल वहाब और लंबू शहजादा ने एक तीसरे आदमी को किडनैप किया और उससे भी एक लंबी चौड़ी रकम फिरौती के तौर पे हासिल की। लेकिन जैसे कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तो वो बता के नहीं आते हैं। तो जब तक इन्होंने वो पैसा इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, उसका हवाला करके दुबई भेजना था, उसी समय पे लतीफ़ ने वहाब को अपने साथ मिला लिया। अपने तरीके से उसको कॉन्फिडेंस में लेके उसको ऑर्डर कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके आप लंबू शहजादा को ठिकाने लगा दो। और वो लंबू से पैसा लेके वहाब ने जो लतीफ़ को भेजना था उसको भेज दिया, जो अपना हिस्सा अपने पास रखना था वो रख लिया। और एक दिन उसने मौका मिलते ही लंबू शहजादा को गोली मार दी और उसको जान से मार दिया। तो वो इस तरह अमीरज़ादा के सगे भाई लंबू शहजादा का मर्डर अहमदाबाद में, गुजरात में हो जाता है। उसके बाद लतीफ़ को भी दुबई में इसकी ये ब्लास्ट के बाद के कुछ हालात बदले तो दाऊद के साथ उसकी तू मैं हो गई, उसको दुबई छोड़ के वापस आना पड़ा। दिल्ली आके उसने अपना बेस बना लिया दिल्ली में, गुजरात गया नहीं। दिल्ली बैठ के उसने एक्सटॉर्शन का रैकेट और किडनैपिंग के काम
दिल्ली शुरू किए। वहाँ से उसको कुलदीप शर्मा की टीम ने फिर जाके दबोचा, ला के गुजरात लाया गया, उसको केस चलाए गए और एक दिन 97 के करीब लतीफ़ का भी एनकाउंटर करके खात्मा कर दिया गया। तो ये कहानी है अंडरवर्ल्ड के भाइयों की, भाइयों के भाइयों की। इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके आने वाले दिनों में फिर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।